इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर मठ में चले जाएंगे और वो भी हिंदूवादी चेहरा, तो इससे समझिए बीजेपी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के दौरान, वो न संघ को ऐसा उम्मीद था न बीजेपी को ऐसा उम्मीद था। इन लोगों में खटपट चलना। अब ये खटपट क्यों हुआ? क्योंकि योगी को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, साथ ही साथ पूरे देश के लोग चाहते हैं। एक तरफा हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है योगी को। आरएसएस का मानना है कि मोदी के अगले उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अमित शाह अपने आप को मोदी के उत्तराधिकारी मान रहे हैं कि किस प्रकार मोदी शाह और संघ में नहीं बन रहा है। और उस दौरान जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी बैक फुट पर जा रही थी, लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही थी। लेकिन जब मोदी और शाह को झटका लगा, नड्डा को झटका लगा, तो वो लोग अमित शाह और मोदी और नड्डा मिलकर संघ से माफी मांगने लगे, पैर पकड़ने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। देश के अन्य राज्य के लोग थे, वो लोग सोच में पड़ गए कि भाई आखिर ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में, उन्हें लोग क्यों सीएम बनाना चाहते हैं। जब उन्हें सीएम बनाया गया, उन्होंने अपना फैसला स्वयं लेना शुरू कर दिया। याद करिए, बाकी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उन्हें मोदी और शाह से परमिशन लेना होता है। तो मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे कई कारण है। संघ का एक बड़ा बैठक होने जा रहा है मार्च एंड में, और उसमें यह घोषणा किया जा सकता है कि और उस प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ को कहा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए और केंद्र की राजनीति करिए। योगी की सत्ता पर तलवार लटक रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों क्या खफा है योगी से, क्या उनकी मुख्यमंत्री की पद छीनी जा सकती है, क्या यह छीनने का विचार हो चुका है। आइए इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी से, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या योगी जी जो इतना नेम और फेम कमा रहे हैं, क्या जनता का जो प्यार कमा रहे हैं, तो क्या आरएसएस वाले और ये मोदी और शाह को ये पसंद नहीं आ रहा है, क्या अंदर ही अंदर के कौन सी रणनीति चल रही है, चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत। आइए अब मिलकर चर्चा करते हैं। देखिए अनुरंजन, सबसे पहले तो हम दर्शकों को कहेंगे कि यह खेल बहुत बड़ा है। यह खेल ऐसा है कि जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना दोनों चाहते हैं, या बात कर ले मोदी और शाह की, या बात कर ले आरएसएस की। लेकिन दोनों के हटाने में अलग अलग फायदा और अलग अलग नुकसान है। अब देखिए, मोदी और शाह इसीलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि गुजरात लॉबी किसे कहा जाता है आप जानते हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को, साथ ही वैसे नेताओं को गुजरात लॉबी कहा जाता है। दूसरी तरफ आरएसएस कभी भी योगी को हटाना नहीं चाहेगी, अगर हटाएगी भी तो प्रमोशनल तरीके से। और मोदी और शाह हमेशा चाहेंगे कि योगी को किसी प्रकार डिमोलाइज किया जाए, डिमोशन किया जाए, बैकफुट पर लाया जाए। और इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नतीजा कितना खराब रहा। और इसके कारण यही है कि नतीजा खराब क्या मोदी और शाह के कारण हुआ था? बिल्कुल, मोदी शाह और योगी के अनबन के कारण हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी के कारण हुआ था या फिर सिर्फ मोदी शाह के कारण हुआ था। यह नतीजा जो हुआ था मोदी शाह और योगी के अनबन के कारण हुआ था। टिकट में एक दूसरे के विचार ना मिलने के कारण हुआ था, टिकट बंटवारे में। अब देखिए, वहां से हटने के बाद यानी कि लोकसभा चुनाव में बैक फुट पे जाने के बाद बीजेपी ही बैक फुट पे चली गई। उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के दौरान, वो न संघ को ऐसा उम्मीद था न बीजेपी को ऐसा उम्मीद था, यानी कि मोदी साहब को भी ये उम्मीद नहीं था, और योगी जी को भी उम्मीद ऐसा नहीं था कि इतना खराब नतीजा बीजेपी का उत्तर प्रदेश से रहने वाला है। क्योंकि याद करिए, 2014 का रिजल्ट, 2019 का रिजल्ट, 14 में एक तरफा कहें कि योगी और मोदी और शाह का जादू वहां पे चला था। और उस दौरान मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, इसलिए सभी लोग एकजुट होकर लड़े थे। और शाह उस टाइम थे भी नहीं, कहे तो अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, तो राजनाथ सिंह का मास्टर प्लान कह सकते हैं। दूसरी बात, 19 में शाह आए, नड्डा भी थे, योगी भी थे, मोदी भी थे, ये सभी मिलकर खेले, लेकिन उतना बढ़िया तरीके से नहीं खेल पाए उत्तर प्रदेश में जितना 14 में इन लोगों ने खेला था। अब बात करें 24 में इनकी दुर्गति हो गई। दुर्गति के कारण ये रहे कि योगी जी का और मोदी और शाह का आपस में ना बनना, इन लोगों में खटपट चलना। अब ये खटपट क्यों हुआ? क्योंकि योगी को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं,
साथ ही साथ पूरे देश के लोग चाहते हैं। एक तरफा हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है योगी को। मोदी और शाह तो कभी कभी दोनों तरफ की बात कर लेते हैं, लेकिन योगी जी हमेशा हिंदुत्व की बात करते एक हैं, तरफ बयान ही देते हैं। एक तरफा बयान देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो सांसद रहे, चाहे इन फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो उनका तल्ख तेवर है। इससे साफ झलक रहा है कि वो हिंदूवादी चेहरा है और कभी भी अपने इस तेवर से समझौता करने वाले नहीं है योगी जी। अब बात करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे कई कारण है। संघ का एक बड़ा बैठक होने जा रहा है मार्च एंड में, और उसमें यह घोषणा किया जा सकता है कि सभी संघ के सभी लोग मिलकर बीजेपी को एक संदेश भेज सकते हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। सीएम पद छोड़ देंगे योगी? अरे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब समझ रहे हैं आप? बीजेपी के जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उन सभी से बड़ा, यानी कि बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर है, देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बीजेपी के नेता है। उनसे भी पार्टी लेवल पे उनसे भी सीनियर हो जाएंगे। जब भी कोई बैठक होगा योगी जी का प्रथम कुर्सी रहेगा, उसके बाद ही मोदी और शाह का रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, तब तो क्या मोदी और जो अमित शाह जी जो है उनसे कद में बड़े हो जाएंगे तब योगी जी? पार्टी लेवल पे जरूर बड़ा कद हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कद क्यों नहीं बड़ा हो पाया? मोदी शाह से तो 3 नंबर में ही वो कहे जाते हैं। तो वो जेपी नड्डा है, वो अमित शाह के प्रोजेक्ट किए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जो योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ये आरएसएस द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए अध्यक्ष रहेंगे, आरएसएस द्वारा आगे बढ़ाए गए अध्यक्ष रहेंगे। याद करिए वो समय जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला था, उस दौरान मोदी और शाह नहीं चाह रहे थे कि योगी जी को सीएम बनाया जाए, लेकिन जब नतीजे आ गए, बीजेपी को बहुमत मिला, तमाम चेहरों का नाम चल रहा था टीवी पे कि मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं, मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नाम चल रहे थे उसमें से किसी भी नेताओं के आवास पर लोगों का हुजूम नहीं जुटा तो जुटा सीएम योगी आदित्यनाथ। उस टाइम तो सीएम नहीं थे, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, गोरखपुर के सांसद रहने वाले, गोरखपुर के विधायक रहे हुए योगी आदित्यनाथ, हिंदूवादी चेहरा, योगी मठ का योगी। योगी के घर के बाहर, योगी के आवास के बाहर हजारों लाखों कार्यकर्ता आम लोग पहुंच गए, और जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे, पूछे कि भाई क्या बात है, आप लोग क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्यों यहाँ पे आप लोग जुटे हैं, तो कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, एक ही बात चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सीएम अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग रोड बंद कर देंगे। इतना समर्थन मिला उत्तर प्रदेश के लोगों से योगी आदित्यनाथ को। तो लोगों को लगा कि भाई आखिर क्या है, बाहरी जो उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग थे, जो देश के अन्य राज्य के लोग थे, वो लोग सोच में पड़ गए कि भाई आखिर ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में, उन्हें लोग क्यों सीएम बनाना चाहते हैं। जब उन्हें सीएम बनाया गया, उन्होंने अपना फैसला स्वयं लेना शुरू कर दिया। याद करिए, बाकी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उन्हें मोदी और शाह से परमिशन लेना होता है। इकलौते देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले किसी भी नेता से बातचीत नहीं करना पड़ता है, किसी भी नेता से पूछना नहीं पड़ता है। वो सीधा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भाई मेरी सीमा के अंदर का कुछ भी फैसला होगा वो मैं खुद करूंगा ना, पीएम को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है, गृह मंत्री को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। तो ये सब कुल मिलाकर है बात की चुनाव के दौरान आपने देखा कि बीजेपी में अनबन हुआ और इसका नतीजा खराब रहा। अब जो है अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को कोई बड़ा पद मिले। अमित शाह हमेशा चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को जितना नीचे किया जा सके किया जाए, बैक फुट पर डाला जाए। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ है। अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया चैनल में वो बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ नाराजगी में यह बयान देते हैं कि जो लोग मुझे दिल्ली ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी और शाह चाहते हैं
कि योगी इस गद्दी को छोड़ दे और केंद्र में कोई मंत्री पद ले ले और केंद्र की राजनीति करे। जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश छुड़वाकर केंद्र की राजनीति करवाया जा रहा है, तो सोचिए जरा कि वो तो एक छोटा प्रदेश था, केंद्र में मंत्री बने तो पूरे देश के मंत्री बन गए, बढ़िया बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य और उस प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ को कहा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए और केंद्र की राजनीति करिए। तो केंद्र की राजनीति करने का मतलब है कि कोई आपको विभाग मिल जाएगा, तो आप किसके अंडर रहोगे? मोदी के अंदर रहोगे, अमित शाह के अंडर रहोगे। बाकी जो आईएएस आईपीएस रहेंगे आपको जो है ये बोलेंगे ऐसे करिए वैसे करिए, अब मतलब एक विभाग आपको मिलेगा। और अभी इतने बड़े राज्य में सबसे बड़े राज्य के सीएम है, किसी भी विभाग का कोई फैसला लेना होता है बॉस के पास आता है। बॉस कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ। और इनका अपना एक अलग जलवा है। लेकिन आरएसएस चाहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब आगे बढ़ाया जाए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाए। अब दोनों के अंतर हम आपको समझा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसमें अमित शाह और मोदी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। और आरएसएस का मानना है कि मोदी के अगले उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अमित शाह अपने आप को मोदी के उत्तराधिकारी मान रहे हैं। अब देखिए जरा, अब अमित शाह चाहते हैं कि मोदी जब रिटायर हो जाए तो फिर अमित शाह अपने आप को पीएम बनाएंगे, यानी कि बीजेपी अभी उन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा है। नड्डा क्या है? नड्डा बस एक मुखौटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम जो भी होता है अमित शाह ही करते हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के आ जाने के बाद किसी की दाल नहीं गलेगी, चाहे वो मोदी हो चाहे शाह हो। अब दाल किसकी गलेगी? तो सिर्फ और सिर्फ योगी और संघ एक दूसरे के पूरक रहेंगे। संघ जो कहेंगे वो योगी मानेंगे। और योगी जी हमेशा ही संघ के विचारों को आगे बढ़ाए हैं, चाहे वो नेशनल चैनल पर बैठकर बोलना हो, चाहे देश में बोलना हो, चाहे विदेश में बोलना हो। योगी कभी भी संघ के विचारों से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन बीते दिनों पहले आपको याद होगा कि किस प्रकार संघ में और मोदी शाह में नाराजगी जग जाहिर थी। सभी लोगों को देखने को मिल रहा था कि किस प्रकार मोदी शाह और संघ में नहीं बन रहा है। और उस दौरान जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी बैकफुट पर जा रही थी, लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही थी। लेकिन जब मोदी और शाह को झटका लगा, नड्डा को झटका लगा, तो वो लोग अमित शाह और मोदी और नड्डा मिलकर संघ से माफी मांगने लगे, पैर पकड़ने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। बीजेपी में त्राहिमाम मच गया था कि भाई ऐसे में तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, बीजेपी शून्य हो जाएगी। जब संघ से माफीनामा मांगा गया, संघ ने माफ किया, उसके बाद का रिजल्ट देखिए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां पे एक तरफा कांग्रेस की जीत मानी जा रही थी, तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है एक तरफा, वहां पे संघ एक एक दिन में सैकड़ों बैठक करके बीजेपी को जिताने का काम किया है। दिल्ली जैसे प्रदेश में कई सालों से बीजेपी नहीं आ रही थी, वहां पे बीजेपी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से। महाराष्ट्र में सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से। अब सोचिए जरा कि भाई इन तीनों प्रदेश में जिताने में संघ की मुख्य भूमिका रहती है, तो संघ को दरकिनार करने का मतलब है बीजेपी खत्म हो जाएगी। और संघ चाहती है योगी को आगे बढ़ाना, तो इसमें मोदी हो, शाह हो, नड्डा हो, कोई भी अरंगा नहीं लगा सकता है। अगर कोई अरंगा लगाया, इसका मतलब कि उनका साइडलाइन होना तय माना जाएगा, क्योंकि संघ के फैसले को बीजेपी में अब कोई नहीं काट सकता है। अब दूसरी बात, योगी जी का जो ये स्टेटमेंट है कि भाई मैं दिल्ली जाने से बेहतर गोरखपुर चला जाऊंगा। उन्हें पता है कि मोदी शाह का जो गुटबाजी है, जो गुजरात लॉबी है, नहीं चाहता है कि योगी आगे बढ़े, प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए योगी अपने ही बयान में कहते हैं कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मठ में सेवा करना पसंद करूंगा। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर मठ में चले जाएंगे और वो भी हिंदुवादी चेहरा, तो इससे समझिए बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी योगी के मठ में जाने के बाद। क्योंकि सोचिए जरा, एक देश का इतना बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ और सिर्फ योगी जी को नेता मानता है, ना मोदी को मानता है, ना शाह को मानता है, ना बीजेपी को मानता है, ना बीजेपी के किसी बड़े नेताओं को मानता है। सिर्फ और सिर्फ
योगी को मानता है, योगी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रहा है देश का एक बड़ा तबका। अब संघ कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी का नुकसान हो, संघ कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी का पतन हो। अब बीजेपी का क्या हो, तो बीजेपी आगे बढ़े। अब बीजेपी को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए करना क्या है, योगी को कोई बड़ा पद देना होगा, चाहे उसके लिए मोदी नाराज हो, शाह नाराज हो, नड्डा नाराज हो, चाहे पता नहीं कोई भी नाराज हो जाए, लेकिन संघ को यह फर्क नहीं पड़ता है कि नाराज कौन हो रहा है। संघ को बस और बस देश की जनता दिखती है, हिंदुओं का एक क्या सेंटिमेंट्स है वो दिखता है। तो संघ जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेंटिमेंट, हिंदुओं का एक बड़ा तबका जो सिर्फ और सिर्फ योगी को मानता है, योगी को नेता मानता है, योगी के हर एक फैसले के साथ रहता है, और योगी जी भी उन लोगों के सोच पर खरे होते हैं, योगी जी भी उन लोगों के विचारों पर खरे उतरते हैं। वो लोग जो भी चाहते हैं योगी जी वैसा वैसा काम करते हैं। अब देखिए जरा, राम मंदिर हो, चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट करने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का मामला हो, इन सब में योगी ने अपने आप को दिखाया है, इन सब में योगी पास हो गए हैं। और संघ जो भी कहता है उस पे योगी खरे उतरते हैं, और संघ के किसी भी बात को योगी नहीं काटते हैं, और योगी जी भी संघ के एक एक बात को मानते हैं। तो सोचिए जरा कि संघ अब कैसे सोचेगा कि योगी का डिमोशन हो। अगर एक मिनट के लिए मान ले कि योगी का डिमोशन होने से मोदी और शाह नाराज होते हैं, तो संघ एक मिनट के लिए मान भी ले, लेकिन सिर्फ योगी के डिमोशन से सिर्फ योगी नाराज नहीं होंगे। योगी के मठ में जाने से, योगी के मठ में लौटने से बीजेपी खत्म हो जाएगी। पूरे बीजेपी के जो वोटर है वो नाराज हो जाएगी। जो हिंदुत्व को वोट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगी के चेहरे पर वोट करते हैं, और वो सभी लोग नाराज हो जाएंगे। इससे पार्टी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए एनी हाउ योगी को बैकफुट पे नहीं जाने दिया जाएगा, योगी को प्रमोट किया जाएगा, गुजरात लॉबी को नाराज होने दिया जाएगा खुशी खुशी। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्ण, इन्होंने बताया कि अब मोदी और शाह जिस तरह से घमंड में फूले हुए थे अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि और आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि बीजेपी का नुकसान हो, और इसके लिए जो वो योगी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि देश की जनता जो योगी को पसंद कर रही है, तो अब तो जाहिर सी बात है कि योगी को आगे किया जाएगा। तो आपका क्या विचार, क्या आपको लगता है क्या मोदी शाह सच में योगी से जो मैंने कि भीतरी कोई राजनीति कर रहे हैं कि उनको हटाने के लिए? आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार आवाज दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।